देखो कोई m मास का एक ब्लॉक है जिसका वेट नीचे mg काम कर रहा है, ऊपर क्या है r नॉर्मल रिएक्शन। अब देखो फ्रिक्शनल फोर्स F इधर काम कर रहा है, इसका मतलब इधर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, इस कारण से फ्रिक्शनल फोर्स। देखो ये नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स के बीच एक रिजल्टेंट फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स। कभी भी हम लोग दो के बीच रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं। तो दो फोर्स कौन सा है? नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स। इनके बीच क्या है? तो ये रिजल्टेंट फोर्स RF, रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन R, इनके बीच का जो एंगल होगा मान लिया जाए थीटा, यही कहलाएगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। किसके बीच का एंगल? द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन, थीटा, इसको कहेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब आप यहाँ पर देखो कि यदि हम इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें तो tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? tan थीटा इक्वल टू, देखो ये है परपेंडिकुलर बाई बेस, ऐसा कर सकते हैं। तो परपेंडिकुलर के रूप में फ्रिक्शनल फोर्स F काम करेगा और बेस के स्थान पर नॉर्मल रिएक्शन R, ऐसा लिख सकते हैं। F का मीनिंग क्या है? जी अभी जस्ट लिखे थे न्यू R और ये R कैंसिल, क्या बच गया? न्यू। tan थीटा इक्वल टू न्यू। अगर इसको हम लिखेंगे तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स न्यू। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू tan थीटा के बराबर, और थीटा जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है ये किसके बराबर है? tan इनवर्स म्यू। इसका डेफिनेशन हम दिखाएंगे। डिफाइन कैसे करोगे सुन लो पहले। तो जिस एंगल पर कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर स्लाइड करने के पोजीशन में, मतलब मूव करने के पोजीशन में, उसी एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। मतलब हम कह सकते हैं द एंगल एट विच ए बॉडी इज जस्ट रेडी टू स्लाइड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो फिगर से आपने देख लिया फ्रिक्शनल फोर्स F, नॉर्मल रिएक्शन R के बीच रिजल्टेंट फोर्स जो है दैट इज RF, और रिजल्टेंट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच के एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इस एंगल पर बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस में क्या होता है? स्लाइड करने के पोजीशन में, मूव करने के पोजीशन में। ठीक है, अब इस फिगर को आप पूरा ड्रॉ करिए।